आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस यानी अहमियत। और माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है और इस तरह की जो सेल डिवीजन होती है उसमें कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? उसमें बनते हैं 2 डॉटर सेल्स। और जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसका नंबर और उसकी काइंड यानी वो किस किस्म का है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह का होता है। पेरेंट न्यूक्लियस क्यों लिखा गया है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका नंबर और उसकी जो काइंड होती है वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह की होती है। यानी जैसे पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं एग्जैक्टली उसी तरह के डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें माइटोसिस का प्रोसेस नजर आ रहा है और माइटोसिस के प्रोसेस में मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? यानी माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, उसका नंबर और उसकी काइंड एग्जैक्टली पेरेंट के क्रोमोसोम की तरह होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम सबसे पहली इम्पोर्टेंस की बात करें तो माइटोसिस के प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्रोसेस जरूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए माइटोसिस का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। तो ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज इंक्रीज करता है तो वो क्या होती है? वो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होता है उसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो साइज है, शेप है और फंक्शन में जो तब्दीली आती है, तो उस प्रोसेस को डेवलपमेंट का प्रोसेस कहते हैं। या हम डेवलपमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक सिंगल सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो जब मल्टी सेलुलर बनता है यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है, तो वो किस प्रोसेस में होता है? वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक फर्टिलाइज जो एग होता है उससे पूरे का पूरा जो ट्री बनता है, यानी एक सिंगल सेल से पूरे का पूरा मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बना है, तो ये क्या प्रोसेस होता है? ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके साइज, फंक्शन और शेप में चेंजेस आते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल में जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो वो किसकी मदद से होता है? वो माइटोसिस की मदद से होता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है। और अगर हम बात करें माइटोसिस के प्रोसेस की कि ये होता कहाँ पे है, तो ये सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी में होता है। तो सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? जर्म सेल्स के अलावा बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जिनसे के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, यानी स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। तो स्पर्म्स और एग्स के जो सेल्स होते हैं उनके अलावा बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और ये प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म की या हर इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा माइटोसिस के प्रोसेस से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और जो काइंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह का होता है। तो इसका मतलब है कि माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की या एनिमल बॉडी के अंदर माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो माइटोसिस के प्रोसेस से जो डेड और पुराने सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, यानी उनकी जगह न्यू सेल्स जो आते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से आते हैं। तो एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, जो कि एनिमल के ग्रुप में ही शामिल है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या
दिखाया गया है, यहाँ पे हमें रेड कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं और ये क्या है, ये हमारे जो खून है उसमें जो रेड कलर के जो सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड नजर आता है और जिसका प्रॉपर एक फंक्शन होता है, तो उसकी जो टोटल लाइफ होती है, यानी ये रेड ब्लड सेल्स की जो टोटल लाइफ होती है वो 100 से लेके 120 डेज तक होती है। उसके बाद जो पुराने वाले जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स यानी फ्रेश रेड ब्लड सेल्स लेते हैं। तो इस तरह से जो पुराने जो सेल्स होते हैं उनकी जगह जो नए सेल्स लेते हैं वो भी किसकी मदद से आते हैं, वो भी होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रीजेनरेशन का प्रोसेस। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा पैदा होना। रीजेनरेशन यानी जेनरेशन का मतलब होता है पैदा होना। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, यानी एनिमल्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो लॉस हो जाए यानी जाया हो जाए तो वो दोबारा से पैदा हो सकता है। किस प्रोसेस से, रीजेनरेशन के प्रोसेस से। और जो रीजेनरेशन का प्रोसेस होता है वो माइटोसिस की मदद से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो ये सिंपल से एनिमल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इनकी सिंपल सी बॉडी होती है, तो इनमें भी रीजेनरेशन का प्रोसेस होता है। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर इनकी बॉडी का जो पार्ट है वो लॉस हो जाए यानी जाया हो जाए तो क्या होगा, रीजेनरेशन के प्रोसेस की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इस पार्ट की बात करें तो रीजेनरेशन के प्रोसेस की मदद से ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो यहाँ पे शो किया गया है, तो इसमें जब रीजेनरेशन का प्रोसेस होगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म यानी नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में भी रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है। तो ये वाला पार्ट जब रीजेनरेट करेगा तो इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स जिनमें रीजेनरेशन का प्रोसेस होता है तो वो भी किसकी मदद से होता है, वो होता है माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से। इसके अलावा एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है, यानी कुछ एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी माइटोसिस की मदद से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसकी मदद से होता है, माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा की। तो अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो अगर हम अमीबा की बात करें जो कि एक सिंपल सा सिंगल सेल्ड एनिमल है, तो उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमें अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस नजर आ रहा है। तो बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू थिंग्स, और फिशन का क्या मतलब होता है, स्प्लिट होना यानी अलग होना। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें अमीबा नजर आ रहा है, और अमीबा जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। और कौन सी टाइप होगी, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में एक अमीबा से कितने बनेंगे, दो अमीबी, यानी अमीबा क्या है, सिंगुलर वर्ड है, और अमीबी क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो ये जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है, यानी ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो भी किसकी मदद से होता है, माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से होता है। अब अगर हम बात करें सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा की। तो हाइड्रा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बडिंग। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि हाइड्रा के अंदर बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें हाइड्रा एनिमल नजर आ रहा है, और हाइड्रा क्या है, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकल गया है जिसे कहते हैं बड। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो आउट ग्रोथ है जिसे बड का नाम दिया गया है, तो ये क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, साइज में इंक्रीज कर रही है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेरेंट बॉडी है यहाँ से ये
पार्ट अलग हो जाता है, यानी यहाँ से ये अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इस प्रोसेस को बडिंग का प्रोसेस कहते हैं। और ये भी किसकी मदद से होता है, ये माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से होता है, यानी ये जो साइज इंक्रीज कर रहा है, इसमें नए सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ये माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो क्या है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी जख्मों का भर जाना। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई इंजरी हो जाए यानी जख्म हो जाए, तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो खून निकलना शुरू होता है, उसके थोड़ी देर बाद वो जो वुंड होता है यानी जख्म होता है, वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जख्म भरना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हीलिंग ऑफ वुंड्स कहते हैं, तो इसमें भी माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यानी यहाँ पे जो सेल्स लॉस हो गए थे, तो माइटोसिस की मदद से यहाँ पे नए सेल्स बनेंगे और ये जख्म भरना शुरू कर जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की में एग्जांपल लें माइटोसिस की इंपॉर्टेंस की, तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, वो भी माइटोसिस की मदद से होती है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस दिखाया गया है जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट टिश्यूज को इकट्ठा किया जाता है और जिस पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है तो उसको ग्राफ्ट यूनियन कहते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है ये एक प्लांट का है, ये वाला पार्ट दूसरे प्लांट का है, फिर इनको किसी चीज की मदद से कवर किया जाता है, तो थोड़े अरसे बाद क्या होता है, तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है प्लांट के अंदर, वो भी माइटोसिस की मदद से होता है। तो ये तो सारी थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं माइटोसिस का एक एबनॉर्मल बिहेवियर। तो माइटोसिस का जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें क्या चीज डेवलप होती है, कैंसरस टिश्यू डेवलप होता है, जिसमें के यानी ऐसा टिश्यू जिसमें बहुत ज्यादा माइटोटिक एक्टिविटी होती है नॉर्मल टिश्यूज के मुकाबले में। तो कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है और ये कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें दो तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं, दो तरह के टिश्यूज नजर आ रहे हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स का ग्रुप। तो ये क्या है, ये नॉर्मल सेल्स हैं। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर से टिश्यू लिया गया है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टिश्यू है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं कैंसरस सेल्स, यानी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन हुई है और ये ट्यूमर सा बन गया है, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुई है और यहाँ पे कैंसरस सेल्स बन गए हैं। तो ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि ये जो ट्यूमर बनता है ये इर्द गिर्द के टिश्यूज तक नहीं फैलता, यानी वहीं तक महदूद रहता है। और एक और टाइप होती है जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है वो इर्द गिर्द के टिश्यूज तक फैल जाता है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ज्यादा डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर होती है। और अगर ये कैंसरस सेल्स जो हैं, तो जहां पे ट्यूमर बनता है वहां से कुछ कैंसरस सेल्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएं और वो ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में शामिल हो जाएं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस का प्रोसेस। तो ये भी क्या है, ये भी इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक होता है। तो इस तरह से जब माइटोसिस की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उस वजह से कैंसर की डिजीज होती है। तो आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में।